रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो बेसिकली एक ऐसा लेक्चर, एक ऐसा वेबिनार है जिसके हवाले से, चूँकि आपने देखा कि हमारी कोजेंट लीगल सॉल्यूशंस और आसमी ग्रुप ऑफ लॉयर्स के अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दोस दो शेल्टर्स, उसके अंडर हम जो है वो साइबर क्राइम के हवाले से मुख्तलिफ लॉ वीडियोस के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू और करंट अफेयर्स के थ्रू हम आपसे गाहे बगाहे मुलाकात करते रहते हैं। और इसके साथ साथ जब हम रील्स की सूरत में, शॉर्ट्स की सूरत में, लेक्चर्स की सूरत में आपसे मुख्तलिफ जो है वो वीडियो शेयर होती हैं, जो चीज़ें हमारे साथ मुंसलिक होती हैं, हम उसे उसके कानूनी पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी आगाही की बहुत ज़रूरत होती है, रहनुमाई की बहुत ज़रूरत होती है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मसाइल हमें पेश आ जाते हैं, उसमें कानून का कितना अमल दखल होता है और वो हमें किस हद तक जानना चाहिए, उन पहलुओं की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है कि हम उन चीज़ों को जानें भी। तो हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें अशरफ आसमी एडवोकेट, साहिबज़ादा अशरफ आसमी एडवोकेट, ये दो चैनल्स, कोजेंट लीगल सॉल्यूशंस, लीगल एजुकेटर्स, और मेरा अपना चैनल ज़ैफ़ियात हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी, जिसमें आपको लॉ से रिलेटेड पॉडकास्ट्स भी मिलती हैं। लॉ से रिलेटेड हमें वहाँ पर साइबर लॉ के हवाले से जो हमने सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, वो भी वहाँ पर आपको देखने का मिलता है। नाज़रीन इकराम, साइबर क्राइम लॉ इन पाकिस्तान मेरी किताब जो कि शाया हो चुकी, उसमें मैंने मुख्तलिफ़ पेनल्टीज़ का ज़िक्र किया, लीगल फ्रेमवर्क का ज़िक्र किया, और उसमें हमने एहतियाती तदाबीर, उस पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा, और जितनी भी सराउंडिंग्स में चीज़ें हैं वो डिजिटलाइज्ड हो चुकी हुई हैं। हम बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, हम इसके साथ साथ अपनी जितनी भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक्टिविटीज़ करते हैं, एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, हम उसके थ्रू ब्लैकमेल हो जाते हैं। उसके पीछे छुपे हुए हैकर्स के थ्रू जो हैं वो हमें साइबर बुलिंग का शिकार किया जाता है, हमें डिफेमेशन जो है उसका शिकार हो जाते हैं, वो फेस करना पड़ता है। हमारी आइडेंटिटी जो है वो चोरी हो जाती है, हमने उसका ख्याल रखना होता है कि कैसे बचना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको, चाहे आप अडल्ट हैं, नाबालिग हैं, या फिर आप जो भी सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है, उसको इसकी हाव नाव है या नहीं है, जाने अनजाने में या देखते समझते हुए भी आप सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत सी ऐसी चीज़ों के ज़रिए बहुत सी चीज़ों का निशाना बन सकते हैं, जिसमें आपकी अपनी शनाख्त भी चोरी हो जाती है। आपके नेम से मुख्तलिफ़ अकाउंट्स बना लिए जाते हैं, फिर उसके थ्रू पैसे मंगवाए जाते हैं। आपके नाम को बदनाम करने के लिए आपके नाम को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ जगहों पर वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर आपके नाम से पैसे मंगवा कर आपको जो है वो बदनाम किया जाता है। और साथ ही साथ हमें ये देखने को भी मिलता है कि हम बहुत से लोगों में अवेयरनेस की कमी होने के बायस मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के एजेंट्स जो हैं वो आपसे रब्ता करके आपके ओटीपीज़, आपके पिन, आपकी वो वेरिफिकेशन कोड्स जो हैं वो मंगवा लेते हैं, और उसके बाद आपका अकाउंट्स, जिस पे बैंकिंग अकाउंट्स आते हैं, जिसमें आपके जैज़ कैश अकाउंट्स आते हैं, इजी पैसा अकाउंट्स, या सो ऑन, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, उसके जितने जिस जिस एप्लीकेशन के ओटीपीज़ हैं, पिन्स हैं, वो आपसे किसी सूरत में मंगवाते हैं, और वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो आपका एटीएम कार्ड होता है, उसको किस तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाता है। फिर हम ये भी देखते हैं कि हमें अक्सर ये कहा जाता है कि अपनी प्राइवेसी का ख़्याल रखना है। वो क्यों कहा जाता है? बेसिकली आपकी वीडियोस बन जाती हैं, डीप फेक वीडियोस बना ली जाती हैं, आपकी आवाज़ को इस्तेमाल करके आपकी आवाज़ को टेम्पर किया जाता है, आपकी आवाज़ को मैनिपुलेट किया जाता है, उसके बाद वो उस चीज़ को फैलाया जाता है। घर में बैठी ख़वातीन को हरासा करने के लिए
उनकी प्राइवेट तस्वीर बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे मंगवाए जाते हैं। या हम ये भी चीज़ देखते हैं कि मुख्तलिफ़ बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो मालिक होते हैं, उन मालिकान को हरासा करने के लिए उनके प्राइवेट डाटा तक रसाई हासिल करके किस तरह से उनको ब्लैकमेल किया जाता है। या फिर हम ये भी देखते हैं कि जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको हरासा करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनसे पैसे लेने के लिए हैकर्स क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है, चूँकि हम इस तरह की वीडियोस सोशल मीडिया पर हमारी टीम की जानिब से जब अपलोड होती हैं तो मुख्तलिफ़ हमें कमेंट्स की सूरत में, मैसेजेस की सूरत में, कॉल्स की सूरत में, व्हाट्सएप पे मैसेजेस, हर जगह जो है वो अंबार लगा होता है, मुख्तलिफ़ सवालात होते हैं। तो मैंने कोशिश की, हमारी पूरी टीम ने इसकी कोशिश की कि आज ये जो इस लेक्चर के थ्रू हम वो तमाम चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करें कि आया ये जो चीज़ें हम बता रहे होते हैं इसके पीछे का पस मंज़र क्या होता है। पाकिस्तान का जो पीका एक्ट है 2016 और 2025 की जो तरमीम है, और एफआईए के बाद एनसीसीआईए को तश्कील देने का मकसद क्या था, उसके ऊपर भी बारहा बात हुई। मैं सिंपली ये बात कर देता हूँ कि पीका से डिजिटल जो मिस्टेक्स होती हैं, डिजिटल जो आपके ख़िलाफ़ चीज़ें इस्तेमाल हो जाती हैं, या डिजिटलाइज आपको हरासमेंट का निशाना बनाया जाता है, साइबर बुलिंग का, डिफेमेशन का, आपकी आइडेंटिटी चोरी कर ली जाती है, या ऐसा कोई भी केस होता है तो उसको एनसीसीआईए डील करता है। यानी कि आप ये यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि डिजिटलाइज्ड जितने भी क्राइम्स होंगे उसको एनसीसीआईए डील करेगा। आपके साथ अगर कोई भी ऐसा इशू होता है तो आप एनसीसीआईए पे रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। फिर हम ये बात करते हैं कि इसकी मुख्तलिफ़ दफ़ात होती हैं जिसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डाटा, कॉपिंग, ट्रांसमिशन डाटा, और इसके अलावा आपके पास आपकी पर्सनल प्राइवेसी जो है वो उसको छेड़ा जाता है, उसको तंग किया जाता है, उसको प्राइवेसी को तोड़ा जाता है। फिर हम ये बात कर लेते हैं कि आपकी जो निजी तस्वीर होती हैं, प्राइवेट वीडियोस होती हैं, उसको अपलोड कर दिया जाता है। कुछ लोग इसको डीप फेक वीडियो से बनाते हैं, डीप फेक ऑडियो से बनाते हैं। कुछ लोग आपकी वाक़यातन जो मौजूद आपके मोबाइल्स में, आपके सिस्टम्स में, आपके फ़ेसबुक अकाउंट्स में, या कहीं पर भी मौजूद है, आपके लैपटॉप्स में मौजूद है, या आपकी हार्ड्स में मौजूद है, वहाँ से निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं, इसके पीछे मुख्तलिफ़ मॉलवेयर्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ वायरसेस मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ हैकर्स की पूरी टीम होती है। वो आपके अकाउंट तक पहुंच जाती है, वो आपके डिजिटली आपको निशाना बनाती है और आपको इस्तेमाल करती है। तो आज का हमारा मौजू भी यही है कि साइबर सेफ्टी स्टार्ट्स विद यू, कॉमन डिजिटल मिस्टेक्स एवरीवन शुड अवॉइड। नहीं करा, ये आज का जो मौजू है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो है, लेकिन इसमें हमें कानूनी पहलुओं पर भी बात करने का मौका मिल रहा है। यानी कि हम ये देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी की जो इब्तदा है, मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों को इकट्ठा करके आज के इस लेक्चर के थ्रू आप तक पहुंचाना है इंशाल्लाह। तो साइबर सिक्योरिटी की जो इब्तदा है वो हुकूमत, कंपनी या पुलिस से नहीं, बल्कि जो हमारी अपनी एहतियात होती है उससे होती है। यानी कि हम किसी और पर रिलाय तो करेंगे, जाहिर सी बात है, इदारे मौजूद हैं, कोई आपके साथ केस हो जाता है, आपको निशाना बनाया जाता है, साइबर बुलिंग का निशाना बनाया जाता है, साइबर हरेसमेंट का निशाना बन जाते हैं, या आपको जान से मारने की धमकी दी जाती है, तो आपने इदारे के पास तो जाना है, लेकिन उससे पहले की जो बातें हैं हमने वो देखनी है आज, कि उसमें के लिए हमें एहतियात करना होगी। हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं, यानी आप देखिए कि आजकल हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन मोबाइल्स मौजूद होते हैं। हम बैंकिंग की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी ऑनलाइन करते हैं, हम ख़रीदारी भी जो है वो उसमें देख रहे हैं, हम तालीम भी उसमें हासिल कर रहे हैं, बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, बच्चों की जो चाइल्ड ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा जो है उसका शिकार हो रहे हैं, उसके साथ साथ मुलाजमत भी हम उसमें कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया भी उसमें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम अपनी निजी जो हमने प्राइवेट वीडियोस होती हैं या हम अपनी प्राइवेट टॉक्स होती हैं वो भी अपलोड कर देते हैं न जाने अनजाने में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से अक्सर लोग बुनियादी साइबर एहतियात से नावाकिफ़ हैं, जिसका फ़ायदा साइबर मुजरिम को होता है। वो आपकी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। आज हम इन आम गलतियों पर बात करेंगे जो तकरीबन हर शख्स करता है। इनके ख़तरात क्या हो सकते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, अगर कोई जुर्म हो जाए तो क्या कानूनी रास्ता होता है, हम इस पर बात करेंगे। नाज़रीन किराम, आज हम
इस मौजू पे जो पहली बात करने जा रहे हैं कि वाई साइबर सेफ्टी मैटर्स। साइबर क्राइम सिर्फ हैकिंग का नाम नहीं होता, ये किस तरह से मैटर करता है, इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। हम पहले बात करते हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी जो शनाख्त है वो चोरी हो जाती है। ये कैसे चोरी होती है? बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी आइडेंटिटी कोई कैसे चोरी कर सकता है। डिजिटली चोरी कर सकता है, आपका नाम इस्तेमाल कर सकता है, आपकी तस्वीर इस्तेमाल कर सकता है, आपकी आइडेंटिटी चोरी करके आपके नेम से मुख्तलिफ़ लोगों को फ्रॉड कर सकता है, मुख्तलिफ़ लोगों को गाली दे सकता है, उनको आपकी अपनी ही तस्वीर या किसी और की तस्वीर या कोई ऐसा राज फाश कर सकता है जो कि अपना नाम इस्तेमाल नहीं करता बल्कि आपका नाम इस्तेमाल करके आपको फंसा देता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमने अपनी शनाख्त की जो हिफाजत है वो किस तरह से करनी है। अब फाइनेंशियल फ्रॉड भी इसी की एक कड़ी है। फाइनेंशियल फ्रॉड में हमारी बैंकिंग ऐप्स आती हैं, हमारी मुख्तलिफ़ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, हम जो लेन देन करते हैं, हमारे जो चेक्स होते हैं, हमारे डिजिटली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन चीज़ों को कैसे हमने टैम्पर होने से बचाना है, उसको चोरी होने से बचाना है। हमारे डिजिटल जो शवाहिद होते हैं, हमारे जो डिजिटल एविडेंसेस होते हैं, हमारे जो डिजिटल हमारे अपने ज़ाती जो चीज़ें होती हैं, हमने उसको किस तरह से महफूज रखना होता है, ये भी आपको बताएंगे। और आपको आप देखिए कि लॉ जो है वो लॉजिक का नाम है। लॉजिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, हमें जो चीज़ एहतियाती तदाबीर में नज़र आती होंगी कि ये जो चीज़ है, ये जो पिक्चर है, ये वायरल होगी अगर, या ये जो वीडियो है इसका मकसद ये है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, मैं ये नहीं लगाता, ये मैं पिक्चर अपलोड नहीं करता, मैं ये पोस्ट नहीं लगाता, मैं किसी के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं लगाता, मैं किसी के ख़िलाफ़ अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकते हैं। हमारे पास एक और बड़ी आम चीज़ आ जाती है, वो ये है कि सोशल मीडिया हैकिंग। बहुत से लोगों के अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करके मुख्तलिफ़ एजेंसीज़, मुख्तलिफ़ इदारे या मुख्तलिफ़ हैकर्स आपके अकाउंट को यूज़ करके बहुत सी गलत एक्टिविटीज़ वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, बहुत सी फेक वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं। सेक्सुअली आपको वहाँ पे हरासा करने के लिए बहुत सी चीज़ें वहाँ पर ऐड की जा सकती हैं। और अगर आपको है, यानी कि हैकर्स के अल्फाज हो सकते हैं कि अगर आपको आपका अकाउंट चाहिए तो हमारी ये डिमांड्स हैं, उसको पूरा किया जाए। अगर खुदा न खास्ता वो लड़की है तो उसके लिए मुख्तलिफ़ डिमांड्स रख दी जाती हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आगे भी मुख्तलिफ़ चीज़ें आएंगी, लेकिन एक बात ये याद रखिएगा, साथ साथ हम ये याद इस पे बात करते रहेंगे कि अगर कोई हैकर कोई आपको ये कहता है कि आपकी मेरे पास फ़लाँ चीज़ है, आप मेरी डिमांड पूरी कीजिए, मुझे इतने पैसे दीजिए, कभी भी पैसे ना दीजिए, कभी भी उसकी डिमांड पूरी ना कीजिए जब तक कि आप उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई ना कर लें। क्यों? उसकी मेन वजह ये है कि जब आप किसी हैकर की, मुजरिम की, जो आपको हिरासा कर रहा है, जो मुजरिम है, जो क्राइम कर रहा है, वो एक बार अगर आपसे पैसे मंगवा रहा है, एक बार अगर आपसे कोई डिमांड कर रहा है, तो वो उसके बाद बारहा ये एक्टिविटी दोहराएगा। यानी कि वो आपसे एक बार अगर पैसे ले चुका है तो वो बार बार कहेगा, कोई डिमांड कर चुका है तो वो बार बार कहेगा। तो इसीलिए एहतियात ये है कि सबसे पहले तो हमने अपनी चीज़ें सिक्योर करनी है, लेकिन अगर आपको इस चीज़ का निशाना बनाया जाए तो आपने फ़ौरी तौर पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, सबूत इकट्ठे करने हैं। उसके बाद हमारे जो व्हाट्सएप हाईजैकिंग होती है, बड़ा आम सा अब ये भी चल रहा है कि जो मुख्तलिफ़ जो हैकर्स हैं, मुख्तलिफ़ जो एजेंसीज़ हैं, मुख्तलिफ़ जो कंपनीज़ हैं, वो अब लोगों के व्हाट्सएप जो हैं वो उसको हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक करने के बाद लोगों से डिमांड्स करते हैं, आपकी पर्सनल चीज़ें शेयर कर देते हैं, लोगों के साथ जो टॉक्स होती हैं उसको देखकर उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मुख्तलिफ़ हैकर्स जो हैं वो हायर किए जाते हैं स्पेसिफ़िकली आपके अकाउंट को हैक करके, उनको इस्तेमाल करके, और आपकी अपनी ही बदनामी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके लिए एहतियात भी बात कर लेते हैं। हमने पहले फाइनेंशियल भी बात की, उसके लिए तो ऑब्वियसली आपने किसी को अपना ओटीपी शेयर नहीं करना। अगर आपका सोशल मीडिया हैक होने का खतरा है तो उस पे भी आप जो है वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लगाएं, ये 1 2 3 4 5 वाले पासवर्ड से हट जाएं। और अब व्हाट्सएप हाईजैकिंग में भी सबसे पहले आपने ये देखना कि जैसे ही आपको पता चले कि व्हाट्सएप हैक हो चुका है, उसी वक्त आपने अपना व्हाट्सएप अपने मोबाइल में या अपने सिस्टम में खोलने की कोशिश करनी है और बारहा करनी है। जैसे ही खुल जाए तो आपने फौरी तौर पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 2 स्टेप ऑथेंटिकेटर ऑन कर लेना है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर ऑन कर लेना है। उससे होगा कि ये कि नेक्स्ट वो आपके अकाउंट तक एक्सेस हासिल नहीं कर पाएगा, उससे आप बचत हो जाएगी। यानी आप उसके फ़ौरन बाद आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपलोड कर दें कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो चुका है, फ़लाँ से अगर कॉल्स आती है, मैसेजेस आते हैं, डिमांड की जाती है, उससे मेरा कोई भी
ताल्लुक़ नहीं है, ताकि कल को अगर आपके ख़िलाफ़ कोई चीज़ इस्तेमाल होती है तो आपके पास एक सबूत हो कि देखा जाए कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो चुका था, ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं वो मैंने नहीं की, ये देखिए मेरे पास सबूत है कि मैंने ये कहा था कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो चुका है, यानी हाईजैक हो चुका है। ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सोशल मीडिया अकाउंट से आपके अकाउंट को हैक करके ऑनलाइन ब्लैकमेल किया जाता है। मेरे ख़्याल से ये तो अब रोज़े रोशन की तरह बात अयां हो गई कि जैसे ही जब भी आपको कोई ब्लैकमेल करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह मौजूद होती है। अब आपको अगर वो वजह मालूम हो गई है तो उससे निपटने के लिए सबसे पहले तो आपने जितने भी शवाहिद हैं, जितने भी एविडेंसेस हैं, जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं, वो सबको सबूत को महफूज करके एनसीसीआईए में रिपोर्ट कर दें, ताकि आपके पास एक सबूत आ जाए कि आपको ब्लैकमेल जब किया जा रहा है उसके ज़रिए जो नुकसान आपकी शख्सियत को होगा, आपका माली नुकसान होगा, या आपके ज़रिए या आपके नाम को इस्तेमाल करते हुए दूसरों को होगा, तो उससे आपका कोई भी ताल्लुक़ नहीं होगा। ये डायरेक्टली हैकर को या ब्लैकमेलर को पकड़ा जाएगा। दोस्तों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, बहुत से क्वेश्चंस इस हवाले से भी आए कि ये जो फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम्स होते हैं इसको कैसे पहचाना जाता है। हम आज ये बात करेंगे कि देखिए कि मुख्तलिफ़ जगहों पर आपने कभी कोई वीडियो देख रहे होते हैं, कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, तो एज ए साइबर लॉ एक्सपर्ट मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ केसेस भी डील किए और देखा कि एड्स आ जाती हैं, मुख्तलिफ़ एड्स बना ली जाती हैं, फ़ेक एड्स बन जाती हैं, लोगों को उसमें और ओरिजिनल में फ़र्क करने का मालूम ही नहीं होता कि वो उसको डिफ्रेंशिएट किस तरह से किया जाता है। बेसिकली हमें कुछ चीज़ें जाननी होंगी। अगर हमें लगे कि ये ऐड, इसमें कुछ इशू नज़र आ रहा है, जैसे कोई अल्फाज का चुनाव गलत है, या उनमें कुछ आपको जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट का कहा जा रहा है, या आपको जल्दबाजी में डाला जा रहा है, या आपको कुछ ढकोसले दिए जा रहे हैं, या आपको कुछ फेक इन्वेस्टमेंट के ज़रिए कोई ऐसे स्क्रीनशॉट्स दिखाए जा रहे हैं जिससे आपको जल्दी से जल्दी आपका भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही है, तो सबसे पहले इन एप्लीकेशन से, इन स्कैम से होशियार हो जाएं और अपने आप को इस चीज़ से सेव कर लें। इसी के साथ एक और बात कर लेते हैं, वो है कि फ़ेक शॉपिंग वेबसाइट्स। अब यही सेम चीज़ हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वेबसाइट ओरिजिनल है कि नहीं, उसको वेरीफ़ाई कर लें। मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स होती हैं, आप उसमें वेरीफ़ाई कर सकते हैं, आप उनके रिव्यूज़ देख सकते हैं, आप उनकी जितनी डेली बेसिस पर अगर वो कंटेंट डाल रहे हैं या आपके लिए प्रोडक्ट्स अपलोड कर रहे हैं और उसकी वैलिडिटी क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उस पर अगर आपको शक हो रहा है तो आप उसी वक्त उस वेबसाइट को छोड़कर अगली वेबसाइट पे चले जाएँ। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जहाँ पर भी आपको सेल्स का या ऐसी प्राइसेस लगाई जाए जिस पर आपको भी शक व शुबा हो कि ये प्राइस में तो ये चीज़ मिल ही नहीं सकती, तो आपको उस पे भी रिलाई नहीं करना चाहिए, आपको कहीं और से चीज़ देख लेनी चाहिए। होगा ये कि हो सकता है कि अगर आप वहाँ पर अपने अकाउंट को, अपने क्रेडिट कार्ड को, अपने डेबिट कार्ड को वहाँ पर अगर अपलोड कर दें या वहाँ से अपनी ट्रांजैक्शन करें, तो हो सकता है आपको वहाँ पे भारी नुकसान हो जाए। बड़ा इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट है, वो है कि चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें सामने आई, चाइल्ड ग्रूमिंग के हवाले से, चाइल्ड हैरेसमेंट के हवाले से, साइबर बुलिंग के हवाले से चीज़ें सामने आई। लेकिन मैं मुख्तसरन अगर आपको ये बताऊं कि इसका सबसे बड़ी वजह पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स जब तक अपने बच्चों के मोबाइल्स को प्राइवेसी के तौर पर कोई एप्लीकेशन वहाँ इस्तेमाल नहीं करते या उनकी चेक एंड बैलेंस नहीं करते, तो बच्चे जो हैं वो गेम्स के थ्रू, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के थ्रू दूसरों के हाथ में चल जाते हैं। आपका अकाउंट की, उनके अकाउंट की एक्सेस उनके पास चल जाती है। अब सिंपल सा एक तरीका होता है, अब लोग बहुत हैरान होंगे ये जानकर कि बच्चों को मैनिपुलेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। यानी हैकर्स इतने ज़्यादा तरीके इस्तेमाल करते हैं। वो सबसे पहले बच्चे की साइकी को समझते हैं। वो ये समझते हैं कि थोड़ी सी दोस्ती करेंगे, उनको जानेंगे कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि कौन सी गेम पसंद है। जैसे अगर वो किसी एप्लीकेशन का या गेम का नाम लेगा तो वो उसके ज़रिए से उसके रिलेटेड उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों की ऑफ़र्स देगा। यानी एक एप्लीकेशन में कोई कुछ कॉइन्स चाहिए होते हैं अगर, तो वो उन कॉइन्स की जो है ना उसको लालच देगा, या कुछ
उसको चीट्स दे देगा, ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो उसके सामने रखेगा जिससे बच्चे का वो भरोसा हासिल कर लेगा, जिसको हासिल करने के लिए माँ बाप को बहुत टाइम लगता है। फिर इन गेम्स के थ्रू वो उनको हैक करते हैं, उनको एक्टिविटीज़ में मशगूल कर देते हैं। होता ये है कि सिर्फ अगर उसका मोबाइल ही हैकर के पास उसकी एक्सेस चलेगी, उसके फ़ौरन बाद आपके मोबाइल्स भी हैकर्स के पास जा सकते हैं। हैकर्स के पास आपका आईपी एड्रेस आएगा, आपके मुख्तलिफ़ डिवाइसेस उसके पास जा सकती हैं, जिसके ज़रिए वो आपको ब्लैकमेल करेगा। इवन के आपके जो कैमरा की एक्सेस है वो भी उसके पास जा सकती है, आपके वॉइस की एक्सेस जा सकती है, आपकी बैंकिंग एक्सेस जा सकती है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स उस तक जा सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने बच्चों को सुना जाए, उनके पास टाइम स्पेंड किया जाए, उनकी बातों को सुनकर उनके साथ टाइम स्पेंड करके उन्हें अच्छी से अच्छी चीज़ें बताई जाएँ, और जो चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि वो एप्लीकेशंस, गेम्स जो भी खेल रहे हैं उस पर नज़र रखी जाए कि उसके थ्रू कोई ऐसी एक्सेस तो नहीं वो एप्लीकेशन मांग रही जो कि इसके लिए हार्मफुल साबित हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब एक और चीज़ है डीप फेक वीडियो। दोस्तों, ये जो डीप फेक वीडियो है ये अब बहुत आम हो चुकी हुई है और बहुत से लोग ये जान भी चुके हैं। अब आप देखिए कि सोशल मीडिया में भरा पड़ा है एआई से, जितनी भी वीडियोस बनी हुई हैं आप स्क्रॉल करते जाते हैं तो आपको मालूम हो जाता है, आप विद इन सेकंड अब ये जान लेते हैं कि ये वीडियो जो है वो फेक है, ये टेम्पर्ड है, ये इसकी नहीं है, ये इसकी नहीं है। लेकिन अब बहुत सी वीडियोस ऐसी भी हैं जिसको जानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ये डीप फेक वीडियो है या नहीं, ये ओरिजिनल है कि नहीं। उसका नुकसान जिसकी वीडियो बनी होती है उसका होता है। अब इससे होता क्या है, कोई भी शख्स आपकी डीप फेक वीडियो बनाएगा। अब डीप फेक वीडियो क्या है, एआई के ज़रिए आपकी तस्वीर को या आपकी शक्ल को इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसी पिक्चर बना दे या ऐसी वीडियो बना दे जो कि नामुनासिब हो, जो कि गैर मुनासिब हो, जो कि आपकी शख्सियत को डैमेज कर सकती है, या फिर किसी सियासी शख्सियत की वीडियो बनाकर उसको हिरासा किया जाए, अपने मुतालबात मनवाए जाएँ, या फिर किसी सियासी शख्सियत की एआई ऑडियो बनाकर उसकी वीडियो बनाकर कुछ ऐसे अल्फाज पब्लिक में फैला दिए जाएँ जिससे अवाम मुंतशिर हो जाए, अवाम में गम व गुस्सा आ जाएगा। इससे होता यह है, ये बहुत सी लड़कियां इसका बहुत शिकार हैं, हमारी घरों में बैठी या कंपनीज़ में काम करने वाली या स्टूडेंट्स, बच्चियां, बहनें, माएँ इस चीज़ का शिकार हो जाया करती हैं। उनके पास जो भी चीज़ आएगी, एक्सेस आएगी, या किसी के जाने अनजाने में कोई अगर अपनी प्राइवेट पिक्चर्स किसी को शेयर करता है तो ये जान लीजिए कि सबसे पहले तो इस चीज़ को जानें, इस नुक्ते को अपने माइंड में रखें, और ये पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पर है कि अगर कोई कहता है कि अपनी प्राइवेट पिक्चर शेयर कर दे, मैं देख कर डिलीट कर दूंगा, कि इससे बड़ा दुनिया में झूठ कोई नहीं है। हमारे पास, हम सोशल मीडिया में या हम जब केसेस को डील कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं तो सबसे मेन चीज़ सामने ये आती है कि लड़की ने, बच्ची ने अपनी मर्ज़ी से तस्वीर भेज दी थी, जो कि उसने ब्लैकमेलर ने उसको इस्तेमाल किया, उसको ब्लैकमेल किया, उससे पैसे हथियाए या अपनी डिमांड्स का मुतालबा करता रहा, जो कि बात आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ती रही। डीप फेक वीडियो इस वक्त बहुत बड़ा मुअम्मा है, बहुत बड़ा इशू है। इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, या आपको इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा कि अगर आप डिजिटली सोशल मीडिया में अपने आप को आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप कोई सेलिब्रिटी हैं या कुछ भी, आप इन चीज़ों का चेक एंड बैलेंस रखिए। अपनी बहुत प्राइवेट पिक्चर शेयर मत कीजिए, पब्लिकली भी ना कीजिए, किसी को वैसे भी शेयर ना कीजिए। और अगर आपकी डीप फेक वीडियो बन जाती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा घबराहट जो है वो बच्चियों को होती है, किसी शेयर नहीं कर सकती। अल्लाह माफ़ करे कि वो फिर खुदकुशियाँ भी हो जाती हैं इसी वजह से। लेकिन मैं अपनी बहनों को, भाइयों को, सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ पर घबराना नहीं है कि मेरी वीडियो बन चुकी है और मेरी जो है अब ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। देखिए, अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग या आप कोई ऐसा बंदा आपके अगर पेरेंट्स को समझा सके, या उनको अगर ऑलरेडी मालूम है, हर कोई इस्तेमाल करता है व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, उनको अगर ये मालूम हो चुका है कि ये वीडियोस बन जाया करती हैं तो उनको समझाना आसान हो जाएगा। उनको ये बताया जाए कि ये वीडियो मेरी नहीं है, ये बनाई गई है। तो आप सबसे पहले तो उन सारी वीडियोस को, उन सब सबूत को इकट्ठा कीजिए, उनके स्क्रीनशॉट्स, उनके लिंक्स, उनके यूआरएल्स, उनके आईपी एड्रेसेस, जो कुछ आपके हाथ में आ सकता है, आप उनको इकट्ठा करके आप एनसीसीआईए में रिपोर्ट कर दीजिए।
आपकी रिपोर्ट को सुनकर देखकर वो फोरेंसिक होगा। फोरेंसिक के बाद आपकी चीज़ों को वो ट्रायल की तरफ जाएगा, वो केसेस की जानिब जा सकता है। लेकिन पहली जो एहतियात है वो आपने अपने आप को सिक्योर करना है और उसके बाद आपने चीज़ों को आगे देखना है। एआई फ़्रॉड के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एआई के ज़रिए मुख्तलिफ़ फ़्रॉड्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ अकाउंट्स बना लिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ एजेंट्स बिठा दिए जाते हैं जो कि एआई होते हैं, लेकिन आपको यूँ लगता है कि वो बिल्कुल ओरिजिनल है। उनसे बचने के लिए आपको थोड़ा सा तेज़ होना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि ये जो आवाज़ है, ये जो वीडियो है, ये जो बोलने वाला है, ये जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है वो ओरिजिनल नहीं है, उसको जानना होगा। फिर हम एक और बात कर लेते हैं कि आपका जो डाटा थेफ्ट है, इसमें आज का मुजरिम ज़रूरी नहीं कि बंदूक का इस्तेमाल करे। आज का जो मुजरिम होता है, एक लिंक भेजकर भी आपके अकाउंट तक पहुंच सकते हैं। यानी आपको अगर व्हाट्सएप पे बिलफर्ज कोई लिंक आया है और आपको कहा जाए कि इसको क्लिक कर लीजिए कि आपका इनाम मिला निकल आया, आपको आईफोन 17 प्रो मैक्स मिल गया, आपके नाम का जनरेटर निकल आया, आपके नाम की गाड़ी निकल आई, या फिर कोई ये कहता है कि इस तस्वीर को देखिए, इसको टच कीजिए, आपको जो है वो कुरानंदाजी में आपका नाम शामिल हो जाएगा, या इसके साथ साथ वैसे ही अगर आपको कोई लिंक भेज देता है ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे या कहीं और पर, आप इस लिंक को ओपन कर लेते हैं। वो लिंक बेसिकली एक वायरस होता है जो कि हैकर्स क्रिएट करके आपके व्हाट्सएप पे या आपको मैसेजेस के थ्रू भेजते हैं। आप जैसे उस लिंक को या पिक्चर को अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं या उस लिंक को खोलते हैं, तो आपके मोबाइल की सारा डाटा, सारी एक्सेस जो है वो हैकर के पास चल जाती है। अब वो उससे आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आपके पर्सनल डाटा, आपकी सारी पिक्चर्स, आपकी ईमेल्स, आपकी पर्सनल जितने भी है ट्रांजैक्शंस हैं वो सब देख सकता है। इवन के यहाँ तक कि आपका जो कैमरा है उस तक भी रसाई हासिल कर सकता है। हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बात की। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि बेसिकली हमारे पास जो बड़ी से बड़ी मिस्टेक्स हैं हम उनसे कैसे बच सकते हैं। मैंने और भी बहुत सी चीज़ें रेडी की, लेकिन इसको हम नेक्स्ट सेशन के लिए रख लेते हैं। मैंने बहुत सी चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश की और मेरा मकसद भी ये था कि आज हम वो बातें करें जो कि हमारे पास वो बातें आएँ जो हमें डेली बेसिस पे पूछी जाती हैं एहतियाती तदाबीर के हवाले से। मैंने कोई इसमें यानी आम फ़हम अंदाज में जितना समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की। अब हमारे पास जो है इस वक्त मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ सवालात आ रहे हैं, उसको देखते हैं कि बेसिकली बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि साइबर क्राइम के हवाले से अगर बात हो रही है या हम इसका शिकार हो जाते हैं तो बेसिकली ये है क्या। तो इसको आम फहम अंदाज में देखिए कि कोई भी ऐसा जुर्म जो कंप्यूटर के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट या डिजिटल निज़ाम के ज़रिए किया जाए या इन्हें निशाना बनाया जाए तो ये साइबर क्राइम कहलाता है। ये सवाल एक आया था और मैं ये समझता हूँ कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ अगर अवेयरनेस के थ्रू जो है ना वो थोरली अगर इसका जायज़ा ले लिया जाए तो बहुत से लोग एआई फ्रॉड से, डाटा थेफ्ट से या इसके साथ साथ आपकी आइडेंटिटी जो थेफ्ट होती है उससे बच सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आया, वो ये आया कि फ़िशिंग क्या है। हमने अक्सर लोगों ने सुना होगा, मुख्तलिफ़ वेब सीरीज़ में भी इस्तेमाल हुआ, मुख्तलिफ़ जो डाटा चोरी करते हैं वो भी इसका वर्ड यूज़ करते हैं कि फ़िशिंग। या देखिए कि या बैंकिंग, ये जो ओटीपी होता है इसकी मालूमात या जाली ईमेल, वेबसाइट्स लिंक या पैगाम के ज़रिए सारिफ से आपका पासवर्ड हासिल करने की जो कोशिश होती है, यानी कि आपके जो जो पिन कोड्स हैं, जो भी आपका जो पर्सनल डाटा है आपकी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, उसको हासिल करने को फ़िशिंग कहते हैं। ये आज के दौर में जो हैकर्स हैं वो उसका बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक और सवाल आ गया, वो ये कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्यों ज़रूरी है। देखिए कि एक तो बड़ी सिंपल सा ये सवाल है, ये पासवर्ड के अलावा भी आपको सिक्योरिटी मुहैया कर रहा है, यानी एक इजाफ़ी हिफाजती मरहला फ़राहम कर रहा है आपको, जिससे अकाउंट हैक होने का ख़तरा कम हो जाता है। देखिए कि जैसे ही आप अपना कोई भी अकाउंट लगाएंगे वहाँ पर आपके अकाउंट यानी कि जो आपको ईमेल आना है, आपको जो कोड आना है, उसके अलावा भी एक कोड आएगा जो आपके, यानी अगर आपका व्हाट्सएप है, आपका व्हाट्सएप के साथ साथ आपकी जो सिम है वो भी आपके पास अगर मौजूद नहीं, वो भी हैक हो चुकी है या वो भी अब चोरी हो चुकी हुई है, तो वो व्हाट्सएप खोलेगा तो डायरेक्टली उसके ऊपर कोड आ जाएगा, तो वो व्हाट्सएप खोल जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA वहाँ पर लगाया होगा तो कोई भी आपकी अकाउंट तक डायरेक्ट रसाई हासिल नहीं कर पाएगा। अगर व्हाट्सएप हैक हो जाए तो क्या करें, ये एक सवाल आया। देखिए कि
टू स्टेप वेरिफिकेशन फॉल करें, तमाम मुतलका पासवर्ड के साथ फ़ौरन दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करें। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अपने राब्तों को आगाह कर दीजिएगा। अपने सोशल मीडिया पे मेरा जो व्हाट्सएप है वो हैक हो चुका है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना जुर्म है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, फिर से सवाल आ गया। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना जुर्म नहीं है, लेकिन अगर उसको टैंपर करके या किसी की निजी मालूमात को या तस्वीर को बगैर इजाज़त शेयर कर दिया जाएगा, तो या ब्लैकमेल किया जाएगा या नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो इसके कानूनी नताइज आपको मुख्तलिफ देखने पड़ेंगे। अच्छा, एक और सवाल आ गया कि फ़ेक फेसबुक आईडी बनाना जुर्म है। आज सवालात कुछ आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि उन सबको इसमें ऐड कर लिया जाए। देखें कि अगर किसी की जो शनाख्त होती है उसको इस्तेमाल करके जाली अकाउंट बना दिया जाएगा, धोखा दे दिया जाएगा या नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो ये कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप उसकी ज़ाती मालूमात का इस्तेमाल कर रहे हैं। डी फेक वीडियो क्या है, मैंने ऑलरेडी इस लेक्चर में बताया भी, और मैं फिर से बता देता हूँ कि जिस डी फेक जो है वो फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एआई के ज़रिए किसी शख्स की वीडियो, तस्वीर, ऑडियो या जाली जो उसको तैयार करके ब्लैकमेलिंग के लिए या गलत मालूमात फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसको डी फेक वीडियो कहते हैं। अच्छा, एक और सवाल हमारे पास आ गया कि अगर ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो सबसे पहले क्या करें। देखिए कि सबसे पहले तो सबूत महफूज कीजिए, मुतलका बैंक या सर्विस फ्राहम करिंदा को फ़ौरन इतला दे दें या पासवर्ड तब्दील करें, और मुतलका कानून नाफिज करने वालों से रब्ता करें और उनको अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएं। अच्छा, हम एक दो सवाल बस और ले लेंगे। उसमें यह है कि एक सवाल आ गया कि पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करना महफूज है। मेरा पहले दिन से इसके लिए ये स्टांस है कि ये हमेशा जो है वो महफूज नहीं होता। ऐसे नेटवर्क पर बैंकिंग या हसास आपकी जो एप्लीकेशन हैं या हसास अकाउंट्स हैं उसको बिल्कुल भी लॉगिन ना करें। मैं फ़िलहाल के लिए इतना कहूँगा, लेकिन मैं ये कह देता हूँ कि पब्लिक वाईफाई जो हैं वो सेफ़ नहीं है। अच्छा, एक और सवाल देख लेते हैं। एक आम सारिफ के लिए सबसे अहम साइबर सेफ्टी मशवरा क्या है। देखिएगा कि क्लिक स्लोली, थिंक क्रिटिकली एंड वेरीफाई एवरीथिंग बिफोर यू ट्रस्ट इट। यानी किसी भी लिंक, कॉल, ईमेल या पैगाम पर अमल करने से पहले इसकी तस्दीक ज़रूर करें। नाज़रीन किराम, ये कुछ सवालात थे। मैं कुछ पीका की कुछ ऐसी दिफ़ात हैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि अगर लोगों को इसके हवाले से आगाही होगी तो बहुत से लोग इससे बचने में उनके लिए आसानी हो जाएगी। हमने बारहा ये ज़िक्र किया कि जो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाती है, बगैर इजाज़त किसी के सिस्टम में, कंप्यूटर में, डाटा में चोरी के लिए या वैसे ही झांका जाता है या उसके अंदर जो है वो रसाई हासिल कर ली जाती है, तो उसको डील करता है पीका का सेक्शन 3। तो उसकी जो सज़ा है वो 3 माह तक कैद भी हो सकती है और 50,000 रुपये तक जुर्माना भी हो सकता है। अच्छा, अब हमने बात की थी कि अनऑथराइज्ड कॉपिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, यानी कि बगैर इजाज़त डाटा कॉपी कर लेना, डाउनलोड कर लेना या मुंतकिल करना। अब इसकी सज़ा जो है, सबसे पहले ये जानता है, मैं सेक्शन में बताता हूँ। इसकी सज़ा 6 माह तक कैद है और 1 लाख रुपए तक जुर्माना, या ये दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं। अब इसको जो डील करता है वो पीका का सेक्शन 4 डील कर रहा है। हम डायरेक्ट अब जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉजरी पे। अब ये क्या है? जाली इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ात पैदा करना, क्रिएट करना या रिकॉर्ड तैयार करना या इसका इस्तेमाल करना। अब इसकी सज़ा की नौयत जानिए। इसकी सज़ा की नौयत जो है वो आपको कैद भी हो सकती है और भारी जुर्माना भी हो सकता है। अब इसको डील कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉजरी को सेक्शन 11 पीका का। अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास एक सेक्शन आया है, सेक्शन 20, ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। यानी कि अगर आपकी ऑनलाइन किसी की इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तौहीन या बदनामी की जा रही है, तो इसको सेक्शन 20 डील कर रहा है पीका का, और इसकी कैद है 3 साल तक कैद, और जुर्माना भी बहुत भारी हो सकता है या ये दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। अब एक और सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 21, ऑफेंसेस अगेंस्ट मोडेस्टी एंड प्राइवेसी। किसी की निजी तस्वीर या वीडियो शेयर करना, प्राइवेसी या असमत मजरूह करना। अब इसकी सज़ा जानिए, 5 से साल तक कैद, जुर्म की नोयत के मुताबिक जुर्माना भी होता है, या ये दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं।
बड़ा इंपॉर्टेंट, हमारी जो बच्चियां हैं, बहनें हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं, उनका ये कंसर्न होता है कि साइबर जो हमें स्टॉक किया जा रहा होता है, साइबर उसको डील करता है, उसमें कौन सी सेक्शन लगती है, उसकी क्या सज़ा हो सकती है। वो बेसिकली क्या है, साइबर स्टॉकिंग को सेक्शन 23 ऑफ पीका डील कर रहा है। ऑनलाइन मुसलसल किसी का ताकुब करना, ताकुब मीन्स किसी का स्टॉक करना, हरासानी या निगरानी करना, इसकी सज़ा 3 साल तक कैद या भारी जुर्माना भी हो सकता है। अब एक स्पैमिंग का वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा। सेक्शन 24 इसको डील कर रहा है, गैर ज़रूरी या धोखाधड़ी पर मबनी इलेक्ट्रॉनिक पैगाम बार बार भेजना, इसकी 3 माह तक कैद और जुर्माना भी है। और इसी के साथ सेक्शन 24A भी आता है, मलेशियस या फॉल्स इंफॉर्मेशन, ये 2025 अमेंडमेंट में आया। जानबूझकर झूठी गुमराह कुन मालूमात ऑनलाइन फैलाना, सज़ा उसकी है 3 साल तक कैद या भारी जुर्माना भी हो सकता है। नाज़रीन किराम, देखिए कि हम डिजिटल दौर में रह रहे हैं, साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक हथियार है, वो हमारे पास खुद है, और वो ये है कि एहतियाती तदाबीर। हम एहतियात कर लें कि हमने किस तरह से अपने आप को मुजरिम के हाथों में नहीं जाने देना, हमने अपने आप को ब्लैकमेल नहीं होने देना, हमने अपनी डीप फेक वीडियो नहीं बनने देनी। और अगर ये सब कुछ हो जाता है तो हमारे पास जो अदारा मौजूद है वो उसको कैसे डील करता है, वो आपकी मैं इस एक चीज़ इसमें ऐड करता चलूँ कि अगर आपको ब्लैकमेल किया जा रहा हो, हैरेसमेंट का निशाना बनाया जा रहा हो, साइबर बुलिंग हो, बच्चे का कोई मामला हो, या ऑथेंटिसिटी का मामला हो, आपकी आइडेंटिटी चोरी हो जाए, या कुछ भी मामला होता है, आप उसके सबूत इकट्ठे करके उसके स्क्रीनशॉट जो कुछ भी डिजिटल शवाहिद कंप्लेंट के साथ लगा कर जब आप NCCIA में रिपोर्ट करवा दें। अच्छा, अब आप ऑनलाइन पोर्टल में भी जाकर रिपोर्ट करवा सकते हैं, आप इनको बाय कोरियर भी भिजवा सकते हैं, या अपने मुतलका अपने साथ जो मुंसलिक जो इनका ऑफिस है वहाँ जाकर भी आप फिज़िकली भी इनको अपनी कंप्लेन दे सकते हैं। उसके बाद वो उसकी कार्रवाई करेंगे, फोरेंसिक करना हो फोरेंसिक करेंगे, या उसके बाद जो भी प्रोसीजर इसका चलेगा। हमें क्या करना है, हमें इन सारी चीज़ों से एहतियात करनी है। मैंने आपके सारी सामने हर चीज़ रखी, इनकी सज़ाएँ क्या हैं वो भी बताएँ, सेक्शंस भी बताए। हमें अपने और दूसरों की प्राइवेसी का कितना ख्याल करना चाहिए उस पर गौर करना होगा। पेरेंट्स का बच्चों पर नज़र रखना, और लोगों का अपने अकाउंट्स पर नज़र रखना, और चेक एंड बैलेंस करते रहना, ये बहुत ज़रूरी है। ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। मैं हूँ एडवोकेट हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी। अस्सलामु अलैकुम।